हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट एग्ज़ाम हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्लियर करें। हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सीटेट एग्ज़ाम को अभी सीटेट एग्ज़ाम का आपका नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो सीटेट का आपका एग्ज़ाम तो दिसंबर में ही होना है। ठीक है, तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए ताकि आपको अच्छे से सीटेट की आपकी तैयारी हो जाए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए आपकी, और फिर आप उसके बाद सीटेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाएँ। तो जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको मैंने कैसे क्वालिफ़ाई किया, मैंने उसकी तैयारी कैसे की, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। और जो सीटेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका वो कैसा होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जो आपकी पिछली वीडियो है मैंने उसमें सब बताया है ये सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, वो आप वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि हम सीटेट एग्ज़ाम को एक ही बार में क्वालिफ़ाई कर लें। इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। ठीक है, तो मैंने सीटेट एग्ज़ाम पहली बार दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा यूपीटेट एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था और जो जूनियर वाला जो होता है वो भी मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी और आपको कैसे तैयारी करना है और कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको पहले तो अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका है क्या, कौन से सब्जेक्ट हैं और उसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, मुझे पहले पता नहीं था सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, जब मैंने नहीं दिया था उससे पहले। ठीक है, तो मैं भी आप लोग की तरह नई नई थी, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो जो इसका सिलेबस था वो भी मुझे नहीं पता था। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उसका सिलेबस देखा कि इसका सिलेबस है क्या, इसका एग्ज़ाम कैसे आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। पहले मैंने ये सब देखा इसमें, और फिर मैंने उसको देखने के बाद सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को देखा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया सीडीपी हमारा सब्जेक्ट है, अब सीडीपी सब्जेक्ट में हमारे 20 टॉपिक हैं। अब 20 टॉपिक में से हमें 30 नंबर के आते हैं, जो हमारे 20 टॉपिक हैं 30 नंबर के आते हैं। और इसमें इन टॉपिक में कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हर साल उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा आता है। और अभी तक जो पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2021 तक, जो भी पेपर हुए हैं आपके, उसमें कौन से टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, और आपका सिलेबस देख के आपको नोट्स भी आपको बनाने हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके, वो बना लिया आपने, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आपको रिवीजन टाइम में उससे हेल्प मिलेगी नोट्स से। मैंने नोट्स बनाए थे, सेल्फ स्टडी की थी, और सेल्फ स्टडी करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे, और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे। और आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, और जो उसमें पैराग्राफ आता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैराग्राफ कौन सा होता है, हिंदी में आपको ये पैसेज आते हैं, और हिंदी में आपका आएगा और ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी आएगा। टोटल मिला के आपके 2 पैराग्राफ हो गए और दोनों पेपर में आपके 4 पैसेज हो गए। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना वो आपके पैसेज ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी पैसेज आता है इसमें। सीटेट में जो आपका पैसेज होता है काफ़ी लेंथी होता है, आपको उसको समझने में काफ़ी टाइम ले जाता है आपका, कुछ बच्चों का छूट भी जाता है ना पेपर, तो बस सिर्फ पैसेज की वजह से होता है।
और संस्कृत में आपका पैसेज आता है, ठीक है, संस्कृत में आपका पैसेज आएगा, हिंदी में भी आपका पैसेज आएगा और इंग्लिश में भी आपका पैसेज आएगा 15 नंबर का। और 15 नंबर की आपके पैडागोजी आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको क्या क्या करना है। पहले आपको सिलेबस देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके, ठीक है, और आपको उसका टॉपिक्स को पढ़ के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सीडीपी में जैसे कौन सा टॉपिक्स है, ठीक है, तो सब जो आपका सीटेट का सिलेबस है, सीटेट का जो आपका सिलेबस है ना, वो आपका फिक्स रहता है हमेशा। जो सीबीएसई वाले हैं ना, वो आपके सीटेट का सिलेबस में कोई आपकी चेंजेस नहीं है, वैसा ही है। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्या है, आपका सीटेट का जो सिलेबस है ना, वो सेम ही रहता है। जैसे अब नया नया जो सीटेट अब होने वाला है, तो उसमें क्या है, इसमें आपके थोड़े रूल चेंज हो गए हैं। उसमें क्या है आपका, जैसे जो आपका बीएड बीटीसी था, पहले क्या होता था, बीएड बीटीसी आपका हो जाना चाहिए होता था, या फिर आपके लास्ट ईयर में होते थे। लास्ट ईयर में जब होते थे तब आप दे सकते थे बीएड या बीटीसी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आप अगर आपने अब आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, अगर आपके 2 महीने भी हुए हैं ना एडमिशन लिए हुए बीएड या बीटीसी में, तब भी आप सीटेट में क्वालिफाई, मतलब वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है। तो जो आपके बीएड में है जो भी स्टूडेंट्स हैं, और जो आपके बीटीसी में जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करें, वो सब आप सीटेट में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अब आपका जो है सीटेट वो आपका माना जाएगा, ठीक है। और पहले पहले क्या होता था, सीटेट जो था वो खाली 7 ईयर के लिए वैलिड था, लेकिन अब जो सीटेट होता है, जो आपका 2021 से जो सीटेट हो रहा है, उसमें क्या है, आपको एक बार सीटेट क्लियर कर लेना है, उसके बाद आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो हमेशा के लिए आपका वैलिड रहेगा। ये 7 ईयर आपका पहले था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो आपका इस बार ये चेंजेस हुए हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको पेपर फर्स्ट में अलग पढ़ना है या पेपर सेकंड में अलग पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में 3 जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपके कॉमन ही रहने हैं। 3 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, हिंदी है, सीडीपी हिंदी, और संस्कृत या इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके एज इट इज़ रहने हैं पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। बस इसमें क्या होगा, पेपर फर्स्ट में बच्चे को, जो आपका 6 से 11 साल का बच्चा है, इसमें पूछा जाएगा, और इसमें 14 साल तक के बच्चे के लिए पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इतना सा डिफरेंस है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में मैथ्स और ईबीएस आता है, और सेकंड पेपर में आपका क्या है, जो आपकी 60 नंबर की एसएसटी आती है, जो आर्ट साइड वाले होते हैं, और जो साइंस साइड वाले होते हैं उनके लिए साइंस एंड मैथ आता है। तो ये आपका हो गया पेपर सेकंड के बारे में। बाकी आपको जो 3 सब्जेक्ट है ना, इन पे फोकस करना है। अगर आप इन तीनों को सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका पेपर फर्स्ट भी निकल जाएगा और पेपर सेकंड भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीडीपी हिंदी और संस्कृत, अगर आपके इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं ना, तो आप इन पेपर सेकंड के भी लगा लीजिए। सीडीपी हिंदी और संस्कृत के पेपर सेकंड के भी लगा लीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी हो जाएगी। अब ये तो हमारा हो गया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मतलब सेम है या नहीं है इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि आपको गलती कौन सी नहीं करनी है। अब आपको पता है सीटेट में आपका आता है पेडागोजी, ठीक है, और पैराग्राफ आता है, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे होते हैं इसमें ग्रामर पढ़ने लगते हैं। ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, ग्रामर इसमें नहीं आती है, ठीक है। आप पूछ भी लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे, वो कॉमनली आपको पता होंगे, ठीक है। अब ये नहीं आप ग्रामर उठा के बैठ जाएं, ग्रामर रटने लगें, नहीं, आपको ग्रामर ऐसा नहीं करना है। हिंदी की या संस्कृत या इंग्लिश की ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए पैडागोजी पे। पैडागोजी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 15 हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पैडागोजी आ रही है, तो आपके कम से कम इसमें भी 15 नंबर की, इसमें भी और इसमें भी, सब में आपका पैडागोजी आएगी। और सीडीपी क्या है, सीडीपी में आपकी 30 नंबर की पूरी है ही पैडागोजी, ठीक है। तो टोटल मिला के 90 नंबर हो जाएंगे आपके। 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90, तो ठीक है।
15 चौका 60, 60 और 30 90, तो ये 90 नंबर की आपकी पेडागोजी हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेडागोजी पे आपको अच्छे से फोकस करना है। पहले क्या था, मैंने भी जब सीडीपी पढ़ी तो मुझे भी क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई इसमें, लेकिन जब मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा, अब मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गई थी जब मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे इतना इंटरेस्ट आया सीडीपी में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो आप भी ऐसे अच्छे से पढ़िए कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट आए। जब आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको क्वेश्चन लगाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना, तो इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। क्या है, इससे अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, तो आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप इस सब्जेक्ट को सीडीपी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें और अच्छे से इसको समझें। ठीक है, मैं आपकी वीडियोस लाऊंगी, आपकी सीडीपी में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से कितना आता है, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी। जैसे सीडीपी में जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगॉस्की हैं। ठीक है, इन सब में से हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। हर साल आपसे क्या है, क्वेश्चन आपसे इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पैसेज को आपको, मतलब अब ये तो है नहीं कि जो पहले जो पैसेज आए थे वैसे ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहले के जो पैसेज हैं, अगर आप उनसे प्रीवियस ईयर, मतलब अगर पहले के जो पैसेज आप लगाएंगे, रिवीजन करेंगे उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पैसेज को कैसे लगाना है और उसमें टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। ठीक है, मैंने तो आपका पैसेज था, आपका इतना बड़ा पेपर में आया था। ठीक है, अब तो आपका ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, पैसेज इतना बड़ा, बहुत काफ़ी लेंथी पैसेज आता है और आपके इसमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए, तो ये नहीं है कि आप पूरा पैसेज पढ़ने बैठ जाएं। नहीं, आपको टाइम बचाना है ना, तो आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आपने नीचे क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपने बस यहाँ पे आपने ढूंढा उसको, क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ढूंढा, बस एक ही नज़र डाली, क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। अब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पैसेज पढ़ने बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। वैसे तो आपको लगेगा 2.5 घंटा बहुत है, लेकिन नहीं, बहुत नहीं है, क्योंकि मतलब सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इतने लेंथी होते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ निकल गया। ठीक है, तो ये था आपको कि आपको पैसेज पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मेन बात है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस से इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, तो मैंने भी आपकी यही सब आपकी स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की थी, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और अगर आपको और भी किसी उसके बारे में, सीटेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सीटेट में मतलब उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और जो मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने क्या रूल्स फॉलो किए थे, क्या आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें। और आपकी जो सीटेट का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपका कवर कराऊंगी डेली। मैं आपको सीडीपी, हिंदी, इन सब के टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगी, और मैथ भी। मैथ क्या तो आपको चल ही रहा है, तो आप डेली उसको पढ़ें, और अच्छे से डेली, आप चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। ठीक है, और आप डेली मेरी वीडियोस से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सीडीपी आपकी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीपी के कुछ टॉपिक्स लेंगे और उसको पढ़ेंगे। और आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। और आप कमेंट करके बताया करें कि आपको और क्या जानना है, क्या जानकारी चाहिए, क्या मैं पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए करिए। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।